नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से आप लोग अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश करेंगे और किए जा रहे हो। और हम लोग अपने इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करते हैं आज की कहानी। आज लक्ष्मीवार है तो लक्ष्मीवार मतलब माँओं की लिखी हुई कहानी। तो आज की कहानी की जो शीर्षक है वो है अणु इंसान की अणु कहानी स्वाधीनता। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और मैं ज़रूर कहूँगी कहानियों में, छंद में, छोटे छोटे कविताओं में अणु इंसान की अणु कहानी से आज 52वां जो पर्व ख़त्म किया और करके एक पूरा साल कंप्लीट कर लिया है। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी की लेखिका श्रीमती बानी पात्रो अपनी कलम से जो हमारे पास जो परिवेशन कर किए जा रही हैं, पूरा एक साल पूर्ण हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ नए साल को स्वागत करने के लिए टेंटा आप लोगों के सामने आई है। और आज टेंटा अणु इंसान की अणु कहानी से आप लोगों को थोड़ा सा अलग सा एक आनंद देने की कोशिश करेगी। तो आज की अणु इंसान की अणु कहानी है स्वाधीनता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। तब तक हमारे देश 44th बोले तो 44वां स्वाधीनता दिवस अतिक्रम करके 45वां साल में आ गया था। मतलब हमारा देश 45 साल के हो चुका था, साल की हो चुकी थी। तो बहुत ही धूमधाम से अणु के पिताजी के क्लब में दिवस मनाया जाता है। तो मनाने के लिए सारे आयोजन किया गया है। अच्छा, कहानी में और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में आप लोग बहुत सारे आवाज़ सुन पा रहे हो। कहीं पर कुछ ड्रिलिंग चल रही है, कहीं पर कुछ ठुकाई चल रही है, कहीं ना कहीं किसी के दीवार में आज कुछ लगवाया जा रहा है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें लेके हमारी ज़िंदगी है। तो बैकग्राउंड में ऐसे ही ये आवाज़ भी होंगे। तो चलिए, हमें लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि अनु के पिताजी के जो क्लब है वहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और वो कौन से वाले स्वाधीनता दिवस है? 45th इंडिपेंडेंस डे। तो इसके बाद क्या है? तो भैया सब कुछ करना है, तो इसलिए ज़ोर शोर से सारे तैयारी करवाया गया। अब 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के दिन अणु के पिताजी अणु को लेकर क्लब के जो मैदान है वहाँ पर पहुँच गए। अणु तब कितना बड़ी थी, छोटी-सी थी, एकदम नन्ही-सी। तो वो तो तभी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ती थी। तो अणु की एक मतलब एक दीदी थी। एक दीदी थी, खुद की तो दीदी नहीं, वो तो इकलौती है। लेकिन उसकी एक रिश्ते में एक दीदी थी जो उसी मैदान में थी। तो अणु से वो 4 साल की बड़ी होंगी। तो हमारी जो जातीय जो क्या बोलते हैं झंडा है, हमारा जो झंडा है, जातीय झंडा है, उसको उत्तोलन किया जाएगा, उसको लहराया जाएगा। तो इसीलिए कुछ गिने चुने विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया था। और साथ ही साथ क्लब के सारे बड़े बड़े जो अधिकर्ताएं थे वो भी थे। तो विशिष्ट अतिथिगण को संबर्धना दिया गया। फिर सबसे जो उम्र में बड़े थे, मतलब वयोज्येष्ठ है जो उनको उनको ही ये भार दिया गया, उनको ही ये दायित्व दिया गया कि वो हमारे जो जातीय झंडा है उसको लहराएं। तो वो भी उत्तोलन करने के लिए आए। तब बड़े लोग शंख ध्वनि से उस परिवेश को और भी क्या बोलूं, पवित्र और भी ध्वनात्मक ऊर्जा से भरपूर कर दिए। और फिर उसी समय छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे लोग क्या किए, सारे लोग मिलके क्या बोले, गेरुआ, सफ़ेद
और हरे रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए। जैसे वो लोग हँसते हैं, ठीक वैसे ही हँसी की तरह एकदम चारों तरफ भर दिए उन तीनों रंग के गुब्बारों से। तो छोटे-बड़े सारे लोग हमारे जो जातीय संगीत है, हमारे बहुत मन के, बहुत दिल के पास वो जातीय संगीत सारे लोग गाने शुरू किए। गाने लगे। तो विशिष्ट जो अतिथि लोग थे, वो भी अपने-अपने तरीके से स्वाधीनता संग्रामियों की जीवनी हमारे उनके सामने व्याख्या करने लगे, बोलने लगे। और क्लब के जो सदस्य लोग थे, वो भी कुछ-कुछ स्वाधीनता संग्राम की कुछ-कुछ घटनाएँ व्यक्त किए, स्वाधीनता संबंधित कुछ गाने, कुछ कविताएँ, वो सारे बोलने लगे, ताकि आस-पास जितने भी लोग तब उपस्थित थे, उनको हमारे देश के लिए कुछ करना है, इसके लिए उज्जीवित कर पाएँ। तो क्लब के सदस्यगण और बाकी सारे लोग भी वहाँ पर तो थे, और ऐसे ही स्वाधीनता दिवस मनाया गया। मतलब मनाया गया बोले तो मनाया जा रहा था। तो आखिर में हर किसी के, वो चाहे बच्चे हो, बुढ़े हो, मतलब बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, तो उनके हाथ में मिठाई, फल और चॉकलेट दिया जा रहा था। और उनके हाथ में भी कोई एक आके दे के गया, है ना? तो मिठाई था, फल था और चॉकलेट भी था। तो अनु उस पैकेट को लेके वो उस मैदान में ही खड़ी रही और सोचने लगी क्या करें इसको। तो उसकी जो वो सीमा दीदी थी ना, उसके हाथों में भी वही पैकेट थमाया गया था। अब अनु ने क्या देखा, वो उस मैदान में खड़े होके ये देखी कि सीमा दीदी को जो जब भी आके पूछे, कुछ भी अगर मांगे, तो वो दीदी बेझिझक अपने पैकेट से अपने हिस्से का भी खाना बाकियों को देने लगी। और थोड़ा थोड़ा देते ही जा रही है, देते ही जा रही है। देते देते एक समय सीमा दीदी के हाथ में और कुछ भी नहीं रहा। ये देखकर अणु को बहुत ही खराब लगा, पता है। वो देखा, वो ये समझी कि सीमा दीदी के हाथ में कुछ नहीं रहा। ए, अब क्या होगा? तो सीमा दीदी अब क्या खाएगी, ये उसके अणु दिमाग में घुस गया। ये सवाल तो घुस गई भैया। तो सीमा दीदी, उसे लगा कि सीमा दीदी को भी तो कुछ खाने के लिए इच्छा होती होगी। तो अणु तब सीमा दीदी को बुलाई और बोली, दीदी, ओ दीदी, चल हम लोग वहां पर जाके खाएंगे। यहाँ पर अगर मैं तुझे दूंगी ना मेरे खाने से, तो तू कुछ नहीं खा पाएगी। मुझे पता है सारे लोग तुझसे मांग के लेके चले जाएंगे। तू कुछ अगर नहीं खा पाएगी ना, तो मुझे बहुत कष्ट होगा, है ना दी? तो चलो। ये कह के दो जन, जहाँ तक ये चीज़ें सारे उन दो नन्हे-नन्हे मुंडियों के बीच में नन्हे-नन्हे मुंडियों के बीच में ये सारे सलाह-मशवरा हो गया। और फिर अणु अपने सीमा दीदी को लेके और अपने हाथ में वो जो पैकेट है, खाने का पैकेट, उस पैकेट को लेके मैदान के दूसरे छोर में चले गए। और फिर वहाँ पर आके दोनों बहुत मस्ती से साझा करके वो खाना खा लिए। इसके बाद स्वाधीनता दिवस के जो भी अनुष्ठान था, वो जब ख़त्म हो गया, तो वो लोग घर वापस आ गए। अणु वापस आके, अब अणु इंसान, नन्हे इंसान, मतलब हमारे जो टेंटा हैं, अपनी माँ को तो सब कुछ बोलती है। तो वो आकर टेंटा को कहने लगी, माँ, पता है मैंने ना ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने सही किया माँ। बोलो ना, मैंने सीमा दीदी के साथ बांट के खा लिया। पता है सीमा दीदी ना सबको देने लगी, सबको दिए जा रही थी, उसके पास कुछ नहीं था। माँ, मैंने सही किया ना? मैंने सही किया क्या? तो अणु की माँ अणु को बोली, तुम दोनों जो भी किए हो, सही किए हो। तुम दोनों दो स्वाधीन अस्तित्व हो। तुम दोनों अपने स्वाधीन चिंता को, अपनी सोच को, अपने मनन को प्रकाशित किए हो आज स्वाधीनता के दिवस में। तुम दोनों की इस सोच के सामने आज तेरी माँ नतमस्तक होती है।
और ये ज़रूर कहती है, वास्तविकता वास्तविकता में इस वास्तव का ही जय, और स्वाधीनता की भी जय। जय भारत, जय भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। बैकग्राउंड में खूब सारे आवाज़ थे, आशा करती हूँ उसमें भी आप लोग सुन पाए हो। और अगर मेरी ट्रांसलेशन, ये जो अनुवाद है, सही मायने में माने जो कहानी से जो समझाने की कोशिश की, अगर मैं आप लोगों के साथ आज साझा कर पाई तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन आज एक चीज़ ज़रूर मुझे अच्छा लगा ये कहानी पढ़ के, कि हाँ, सही में अपना अपना मत होता है, और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। मतलब हाँ, समाज सेवा करना बहुत अच्छी बात है। सबके जितना जितना हमारे पास जितना सामर्थ्य है, वैसे समाज सेवा करना ज़रूरी है। लेकिन समाज सेवा करते करते इस हालत में नहीं पहुंचना ज़रूरी है कि मेरा हालत, या जो व्यक्ति समाज सेवा के लिए उज्जीवित है, जो कर रहा है, उसका उद्धार के लिए, उसको सस्टेन कर सर्वाइव करने के लिए दूसरे एक को आकर उसके लिए समाज सेवा करना पड़े। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि हाँ, खुद को इतना बुलंद करना ज़रूरी है ताकि समाज सेवा करने लायक कोई चीज़, कोई काम बचे ही ना। मतलब अपना अपना कर्तव्य को अगर हम निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ और प्यार के साथ अगर हम पालन करते रहे, तो किसी को दूसरे ने नहीं किया है जो, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए समाज सेवा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सारे लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, और अपने अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ और प्यार के साथ करने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो चलो, टाटा।